का चौथा सोमवार है और सुबह से ही भक्त बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के कारण भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके। आज रात 2:30 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए और पंचामृत अभिषेक के बाद भस्म आरती भी शुरू की गई। साथ ही तय संख्या में पुजारी मौजूद थे। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह माना गया है। मान्यता है कि श्रावण माह में शिव आराधना करने से सभी कष्टों से तुरंत मुक्ति मिलती है। आपको बता दें, भादो मास में सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाले जाने की भी परंपरा है, इसलिए आज शाम को बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। मान्यता है कि अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए सवारी के रूप में राजा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन कोरोना संकट काल की वजह से सवारी में कोई भी श्रद्धालु शामिल नहीं हो सकेंगे और सवारी मार्ग में भी परिवर्तित कर छोटा कर दिया गया है। सवारी के दर्शन भक्त केवल मोबाइल ऐप और लाइव टीवी प्रसारण के माध्यम से ही देख सकेंगे। श्रावण के चौथे सोमवार के दिन आज महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती की गई। भस्मारती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए गए और फिर झांझ, मजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई। वैसे तो प्रतिवर्ष सावन माह की भस्मारती में 2000 से अधिक भक्त शामिल होते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आम श्रद्धालु केवल बाबा महाकाल के दूर से ही दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय तय किया गया है। इस दौरान केवल वही भक्त दर्शन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करा रखी है और जो केवल मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। महाकाल मंदिर समिति ने सावन माह में प्रतिदिन 10,000 भक्तों को दर्शन कराने का प्रबंध किया है। देखिए, भगवान शिव के लिए जहाँ तक बात आती है तो भगवान शिव की सबसे विशिष्ट पूजा जो होती है वो रुद्राभिषेक होती है। और उसी क्रम में किसी भी देवालय, किसी भी शिवालय में अगर हम जाते हैं तो वहाँ जब भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है तो उससे पूर्व जो एक हमारी षोडशोपचार पूजन पद्धति है उसके अनुसार पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। उसके पश्चात जलधारा से अभिषेक किया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है भांग इत्यादि से, बिलपत्र इत्यादि से। जैसी सामग्री उपलब्ध होती है उस तरीके से उनको सजाया जाता है। और उसके पश्चात में जैसे कि यहाँ भस्म लेपन की परंपरा है, भस्म स्नान की परंपरा है, तो वो भी एक क्रम रहता है। और इससे अनेकानेक तरह की हमारी जीवन की जो विपत्तियाँ हैं उनका क्षय होता है। देवादिदेव महादेव तो उनके नाम के आगे ही महादेव लगा है, हम भोला शंकर उन्हें कहते हैं, भोले भंडारी हैं। तो उनको तो खाली अगर कोई बिलपत्र भी अर्पित कर देता है, अगर कोई एक लोटा जल भी अर्पित कर देता है तो हमारे धर्मग्रंथों में ऐसी चर्चा आती है कि उसके जीवन का कल्याण हो जाया करता है। तो निश्चित रूप से श्रावण मास में सोमवार के दिन इस तरीके की पूजा पद्धति निश्चित रूप से हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी होगी और हमारे प्रदेश के लिए हितकारी होगी। उज्जैन से मांग गुर्जर की रिपोर्ट।